हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। पहले वाले जो हमारे लेक्चर आए थे जिसमें हमने प्रॉपर वीडियो एडिटिंग के बारे में हमने मतलब सीखा था कि कोई भी फिल्म वगैरह जो है वो शूट कैसे होती है। ठीक है, वो हम तक कैसे पहुंचती है। तो उसकी जो एक तरीके से थ्योरी थी, है ना, उसको हम लोग समझे थे। कैमरा एंगल, लाइट, स्क्रिप्ट राइटिंग, वो सारी चीजें, एक प्रोसेस जो था वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारी पहली वीडियो भी आई थी प्रीमियर के ऊपर पर्टिकुलरली कि भाई प्रीमियर प्रो का यूज कहाँ पे। ठीक है। और आज जो ये है इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर प्रो का यूजर इंटरफेस। प्रीमियर प्रो के यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि आपको क्या क्या चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं तो आपको वहां पर जो है क्या चीजें देखने को मिलती है, हमको कैसे काम करना है, इसके लिए हम जो है पहले एक यूजर इंटरफेस देखते हैं ताकि आपको जो है, यानी कि जो यूज करने वाला है उसको थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है। तो जब भी आप प्रीमियर प्रो ओपन करो, जो भी आपके पास प्रीमियर प्रो है, ठीक है, अगर प्रीमियर प्रो आपके पास नहीं है तो हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, गॉड ऑफ ग्राफिक्स 24, वहां पर हमें मैसेज कीजिए और हमें बोलिए तो हम आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और वहां से आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। तो जब आप जो है इसको ओपन करोगे, ओके, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर। हालांकि ये नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो फाइल्स मैंने अभी बनाई है, हम लोग यूज करते तो उनके आती है। आप पहली बार ओपन करोगे तो शायद रिसेंट फाइल आपको नहीं दिखे। ठीक है। और ये जो बटन है वो शायद आपको यहाँ पर दिखे। ये दो बटन दिख रहे हैं, ये दो बटन शायद आपको यहाँ पे बीच में दिखेंगे। ओके। तो ये जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ही स्क्रीन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं होम स्क्रीन। ठीक है। होम स्क्रीन ज्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन इसको वेलकम स्क्रीन बोला जाता है। कभी कहीं कहीं पे इसको वेलकम जो है स्क्रीन भी बोला जाता है। तो वेलकम स्क्रीन का मतलब है कि आप किसी के घर पे जाते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो तो सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए सामने कौन आता है। ठीक है। तो वो ये कि आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है। ये एक आपके पास जो है पैनल आएगा, ये आपकी वेलकम स्क्रीन है। ओके। चलो, अब यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले तो आपको दो बटन मिलेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, मतलब किसी नए प्रोजेक्ट को आपको बनाना है, क्रिएट करना है। तो नई फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। साथ ही साथ ओपन प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा कि भाई पहले से कोई प्रोजेक्ट आपके पास बनाया हुआ है और उसमें कुछ अगर आपको काम करता है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, आज आपने ओपन किया, आज ओपन किया और ये काम जो है आपका 2-3 दिन लंबा चल गया यूं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आज सेव कर दोगे, फिर वापस कल जो प्रोजेक्ट था उसको वापस ओपन करोगे। तो बने बनाए प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। वही अगर हम लोग बात करें रिसेंट की, तो रिसेंट में वो प्रोजेक्ट आते हैं जो हाल ही में आपने यहाँ पे किए। ठीक है। हाल ही का मतलब ये है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 को स्टोर करता है। यहाँ पे 10 या 20 प्रोजेक्ट को ये रिसेंट में स्टोर करता है। ठीक है। ये देखो, अगर मैं आज के आज 20 प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो स्टोर करेगा, फिर बाकी वाले निकाल देगा। ठीक है। ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं रहती। हाल ही के जो आपने हाल ही में जो 10 या 20 जो भी आपने बनाए हैं प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे दिखाता है और इन प्रोजेक्ट के ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक करके इनको ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो है आपके पास है यहाँ पर। अब अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को ओपन करूँ, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को, जैसे ये मैंने कल बनाया था तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। फिलहाल मैं प्रोजेक्ट बनाना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ यूजर इंटरफेस आपको जो है सिखा रहा हूँ। इसके लिए जो है मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाना नहीं सिखाया। ठीक है। ओके, अगर ऐसा होता तो मैं आपको जरूर सिखाता। ठीक है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है, हालांकि इसकी फाइल मिसिंग है, इसके लिए यहाँ पे जो है ये कुछ चाइनीज वाइनीज लैंग्वेज में बता रहा है हमको, इसकी फाइल्स मिसिंग है। ठीक है। इसके लिए अभी देखो, जब भी आप आओगे तो आपके सामने ये सब ऐसा पैनल दिखेगा जहाँ पे एक आपको ये विंडो दिखेगी, एक ये विंडो दिखेगी, एक ये विंडो, एक ये विंडो। ठीक है। तो 3-4 विंडो आपको दिखेगी और कुछ चीजें यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएगी। ओके।
सबसे पहले देखो भाई, ऊपर जितना भी है यहाँ पर, ऊपर सबसे ऊपर तो आपको प्रीमियर प्रो का कौन सा वर्जन है वो आपको दिखाते था। ठीक है, अभी इसके अंदर कौन सी फाइल ओपन है और कहाँ से ओपन की गई इस फाइल को, उसका पाथ जो है वो आपको यहाँ सबसे ऊपर में दिखाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाता है आपके ये मेन्यू। जैसे फाइल मेन्यू में फाइल से रिलेटेड जितनी भी जो है वो चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई। एडिट के अंदर कॉपी पेस्ट फाइंड स्पेलिंग मिस्टेक जितनी भी वो सारी चीजें, तो वो यहाँ पे। क्लिप में क्लिप से रिलेटेड है, सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम आगे आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऊपर जितने भी है वो मेन्यू है, मैं ये मार्कर मेन्यू है, ग्राफिक एंड टाइटल मेन्यू है, विंडो मेन्यू है, ठीक है ना, व्यू मेन्यू है। तो ये कॉमन सब सॉफ्टवेयर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैनल मिलते हैं, जैसे ये पैनल है, इसको विंडो कहते हैं हम लोग, विंडो पैनल नहीं विंडो। ठीक है, तो ये सोर्स विंडो, अभी मैं कौन सा सेलेक्ट है मेरा सोर्स विंडो। ठीक है, देखो ये विंडो के चारों तरफ एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है इसके अंदर। तो ब्लू कलर की लाइन का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में ये जो विंडो है हमारी सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे इसको सोर्स विंडो कहते हैं। यहाँ पर आएगी ये जो विंडो हमारा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो, रेंडर विंडो। प्रोग्राम जो रेंडर होता है ना, जो फाइनल प्रोग्राम दिखता है आपको, वो रेंडरिंग विंडो यहाँ पे होती है आपकी। ठीक है, तो अभी ये विंडो सेलेक्ट है, इसके लिए इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर ब्लू लाइन आपको दिख रही है। ओके, यहाँ पर जो है वो आपको पूरा का पूरा दिखता है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपकी है टाइमलाइन। टाइमलाइन के ऊपर आप प्रोजेक्ट लाते हो, आप एडिट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एडिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ओके, ये भी समझाएंगे एक एक करके, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले समझो कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्या है और क्या क्या चीजें रखी हुई है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा वो आपका आएगा प्रोजेक्ट विंडो। इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं हम इसको, कि मुझे प्रोजेक्ट विंडो नहीं देखना, मुझे कुछ और देखना है, लाइब्रेरी देखनी है, मुझे इफेक्ट्स देखने हैं, तो वो जितने भी विंडो है वो यहाँ पे ओपन होंगे। प्रोजेक्ट विंडो में क्या होता है कि जो भी फाइल आप बाहर से लाते हैं वो फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है प्रोजेक्ट विंडो में, और फिर उस फाइल को आप यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर पकड़ के आप लेके आते हैं। और अब जो हम लोग बात करें कि यहाँ पे कुछ टूल भी इसके दिए हुए हैं, हालांकि ज्यादा टूल नहीं है, कुछ 5-7 टूल है यहाँ पे, 5 या 7 जो टूल है वो यहाँ पे दिए गए। देखो यहाँ पे टूल के ऊपर अगर थोड़ी देर रखोगे तो ये नाम बताएगा, उसका होल्ड रखोगे ना, तो अब इसके अंदर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर इसके अंदर टूल है तो ये देखो, ये टूल सेलेक्ट करना है, ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेन टूल भी है, कटिंग टूल है, शेप टूल है ना। तो जितने भी टूल है वो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। अब इन टूल का यूज वो भी हम एक एक करके बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपको यूजर इंटरफेस जो है वो समझा रहा हूँ। ऊपर यहाँ पर कुछ चीजें आपको और देखने को मिलेगी, जैसे अलग अलग जो है वो पैनल्स होते हैं, जैसे ये एडिटिंग पैनल है पूरा। ठीक है, ये जो है वो आपका एडिटिंग वाला है। अगर आपको कलर में जाना है तो कलर पैनल यहाँ पे आएगा। अगर आपको असेंबली पैनल में जाना है तो कुछ देखो यहाँ पे इंटरफेस जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको शायद अलग दिख रहा होगा कुछ, जब आप ओपन करेंगे पहली बार तो उसको एडिटिंग मोड में लेके आइए यहाँ पे, तो सही दिखने लगेगा। ठीक है, लर्निंग में जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, लर्निंग वाला और एडिटिंग वाला तो एज इट इज सेम ऐसा सब। ऑडियो में जाओगे तो वो ऑडियो की सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे देखो ऑडियो की सेटिंग आ गई, मतलब ऑडियो पे काम करना है आपको तो पूरी ऑडियो की सेटिंग आ जाएगी, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीजें, और अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से कैसे एडिट करेंगे, ठीक है, तो विंडो के अंदर एक वर्क स्पेस नाम का आपके पास मिलेगा। वर्क स्पेस का मतलब होता है जहाँ पे आप काम करते हो, यहाँ पे हम सब जगह काम करते हैं वर्क स्पेस में, टाइमलाइन पे भी काम करते हैं, सोर्स विंडो में भी करते हैं, प्रोजेक्ट विंडो में भी हमारे प्रोजेक्ट आती है, फाइल आती है। ठीक है, तो ये चीज आप जो है विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, आप हम लोग एडिटिंग मोड में है, आप असेंबली मोड में जा सकते हो, आप लर्निंग मोड में जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो।
ओके, तो ये था आपका यूजर इंटरफेस। अब आगे हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे, तब आपको पूरी की पूरी डिटेल हम इसमें आपको देंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। अगर आया है तो लाइक कमेंट कुछ भी करके हमें बताइए कि भैया आप समझे। ओके, और डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो मैंने बोला है कि मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, गॉड ऑफ ग्राफिक्स 24, वहाँ आइए, मैसेज कीजिए, ताकि आपको किसी ग्रुप में आपको ऐड करें, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सके, हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सके। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब समझ गए हैं, बढ़िया से आप लोगों ने ये समझा है, और जो मैंने बोला है वो भी आप लोगों ने समझा है। ठीक है, तो लाइक कमेंट जो भी आप करें तो कर दीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर फिर से।